दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। आपको कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर पाने के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और आइए हम सीखते हैं आज का जो चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो से रिलेटेड कैसे लिखेंगे सारे चैप्टर के महत्वपूर्ण बातों को। तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि एक सेंट्रल आइडिया हमारे पेपर में ज़रूर आपसे पूछता है। तो सेंट्रल आइडिया आइए हम पढ़ते हैं। ये देखिए सेंट्रल आइडिया को पढ़ने के लिए हमको याद करना पड़ेगा ताकि हम लिख पाएँ सेंट्रल आइडिया। तो देखिए सेंट्रल आइडिया हम चलिए शुरू करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप इतना याद कर लेंगे, डस्ट ऑफ स्नो दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। याद रखेंगे। इट इज़ अ सिंपल शॉर्ट ब्यूटीफुल पोएम दैट टेल अस। यह कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। पहले मैं सबसे पहले यहाँ तक कि आपको हिंदी बता दूँ कि आप जो हिंदी भाषी विद्यार्थी हैं वो याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ से अगर हमको करना है दिस डस्ट ऑफ स्नो दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे पहले इतना याद कर लें। क्या याद कर लेंगे कि डस्ट ऑफ स्नो दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फिर आगे बढ़ेंगे। इट इज़ अ सिंपल शॉर्ट पोएम, यहाँ तक याद करेंगे। इट इज़ अ सिंपल वेरी सिंपल शॉर्ट पोएम दैट टेल अस, यहाँ तक याद रखेंगे। इसका मतलब हुआ कि यह कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। ये बहुत ही छोटी सी साधारण कविता है। कवि बताते हैं कि द पोएट टेल अस इवन सिंपल मोमेंट, एक छोटी सी पल भी, इवन पल भी, विभिन्न का मतलब भी, सिंपल मोमेंट भी, छोटी सी पल भी, छोटी भी क्षण भी, हैज अ लार्ज सिग्निफिकेंट, उनका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। बड़ा, लार्ज मीन्स बड़ा, सिग्निफिकेंट मतलब महत्व। किसमें महत्व होता है? इन चेंजिंग हिज एटीट्यूड, उसकी अभिरुचि में, उसकी भाव में परिवर्तन करने में छोटा सा पल का भी बड़ा महत्व होता है। इसका मतलब ये है कि हम छोटी सी पल को भी, हमारे लिए वो पल हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इतना याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे कि सिंपल मोमेंट हैज अ लार्ज सिग्निफिकेंट चेंजिंग हिज मूड, उसकी अवस्था को, उसकी भाव को बदलने में, चेंजिंग हिज एटीट्यूड, भाव को बदलने में छोटी सी पल का भी बहुत महत्व होता है। द पोएट अप्रिसिएट द ब्यूटी ऑफ स्नोफ्लैक्स। बर्फ़ के, स्नोफ्लैक मीन्स बर्फ़ के जो छोटे छोटे टुकड़ों का जो सुंदरता है, उनकी सुंदरता को कवि अप्रिसिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं। विच चेंज हिज मूड, जिसने उनकी भाव को बदल दिया, चेंज हिज मूड, क्या होने से, और उसकी कई महत्वपूर्ण समय बर्बाद होने से बच गया। सेव्ड मेनी प्रीसियस मोमेंट फ्रॉम बीइंग बेस्ट। आई होप आप ये सेंट्रल आइडिया आपको याद हो गया होगा। याद कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे डस्ट ऑफ स्नो दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। This is a very beautiful short poem. The poet tells us that even simple moment has a large significant in the changing his attitude. The poet appreciated the beauty of snowflake, which changing his mood and saved precious moment from the being best. तो आई होप आप इसको याद कर लिए होंगे, कॉपी में नोट भी कर लिए होंगे। अगला देखते हैं। एक क्वेश्चन और है, सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये हमेशा पेपर में पूछता रहता है। हाउ हैज़ द पोएट मूड चेंज। हाउ हैज़ द पोएट मूड चेंज, कवि की मूड कैसे बदल गया? तो द सडन शावर ऑफ डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट मूड, हिज मूड चेंज सैड टू हैप्पी। इसमें हमको सिर्फ द हिज मूड चेंज हिज सैड टू हैप्पी, कभी दुख से खुशी में बदल गया। अब देखते हैं
जो क्वेश्चन नंबर 9 में आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इस चैप्टर से कितने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन बन रहा है कि हु इज़ द पोएम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो के पोएट कौन कौन से हैं। ये अपना होता है पोएट, पोएट मीन्स कवि, कवि कौन है। तो याद होना चाहिए कि डस्ट ऑफ स्नो के पोएट हैं, कौन है डस्ट ऑफ स्नो के पोएट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये देखिए यहाँ पे उत्तर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट, व्हाट द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट, कवि कैसे प्रभावित हुआ। तो इसका आंसर है चेंजिंग हिज मूड। अफेक्टेड यहाँ पे याद प्रभावित हुआ, तो यहाँ पे पोएट याद रखेंगे, इसका मीनिंग पोएट मीन्स कवि, अफेक्टेड का मतलब याद रखेंगे प्रभावित हुआ। व्हाट हैज़ द पोएट सेव्ड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट हैज़ द पोएट सेव्ड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो सम पार्ट ऑफ द डे, सम पार्ट ऑफ द डे, दिन के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को उन्होंने सेव किया। दूसरा है वेयर वाज द क्रो, चौथा है वेयर वाज द क्रो सिटिंग ऑन, वेयर वाज क्रो, इसका उत्तर रहेगा ऑन द हेमलॉक ट्री। व्हाट डिड द क्रो शेक ऑन द पोएट, क्या हिला करके गिराया, तो गिराया डस्ट ऑफ स्नो। रूड का मतलब हेल्ड या रिग्रेट, रिग्रेट रूड मतलब पछतावा, रिग्रेट का भी मतलब होता है पछतावा, याद होगा। पेरिस का मतलब होता है डाई, और रूड का मतलब रिग्रेट। सफिशिएंट का मतलब सफाइस। ये इसके वर्ड्स हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके। धन्यवाद।